हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोल एंड साइंस टैरो। सोल एंड साइंस टैरो में आपका बहुत स्वागत है। तो आज हम आपके लिए रीडिंग लेके आए हैं कि लास्ट 6 मंथ्स ऑफ 2025 आपके लिए कैसे होंगे। हाउ विल बी द लास्ट 6 मंथ्स ऑफ 2025 बी। सो ये तीन ऑप्शंस हैं आपके सामने। वन इज द स्टार गेजिंग, सेकेंड इज लॉस्ट एंड फाउंड एंड वेट फॉर विंटर। आप इमेजेस के थ्रू भी चूज कर सकते हैं एंड अगेन जो यहाँ वर्ड्स मेंशन है उनके थ्रू भी आप चूज कर सकते हैं। दिस इज पाइल 1, दिस इज पाइल 2 एंड दिस इज पाइल 3। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद पाइल 1। So for those of you who have chosen the card of stargazing, let's see आपके लिए last 6 months of 2025 कैसे होने वाले हैं। We have the Magician, we have the Three of Swords, we have the Nine of Cups. Okay, we also have the Knight of Swords, we have the Death here. Okay, we have the King of Wands. Right. So somehow pile 1, देखो जो यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है आपके लिए लास्ट 6 मंथ्स में, पहले तो you'll be very happy in terms of your career. Okay, very very happy. But yes, आप किसी चीज पे बहुत मेहनत करोगे। I'll come to this क्योंकि यहाँ थोड़ा सा कैच है करियर में। आप एक तो आप किसी चीज को बहुत समय से जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपको नहीं मिलेगी। ओके, या आई एम सेइंग वो आपको नहीं मिलेगी, बट क्या है, आपकी एक विश जरूर पूरी होगी। ये तो बहुत अजीब हो गया कि जो आप मांग रहे हो वो आपको नहीं मिलेगा, पर एक विश यहाँ पे पूरी होगी। सो यहाँ पे मैनिफेस्टेशन वो पूरी नहीं हो रही है जो आपके सोल पर्पस के साथ में अलाइन नहीं है, और वो चीज आपका बहुत दिल तोड़ेगी कि मतलब मैंने इतना इस चीज पे एफर्ट किया और मैंने इतना भगवान से इस चीज को मांगा करियर में और मुझे यही नहीं मिली। सो बी वेरी हार्ट ब्रोकन। मतलब बहुत आपको ऐसा लगेगा कि कैसे नहीं हुआ, बट इवेंचुअली 2025 जाते जाते, दैट इज अराउंड नवंबर दिसंबर, यू बी वेरी हैप्पी कि उससे भी अच्छा आपको मिलने वाला है। तो इस एनर्जी में बहुत ज्यादा मतलब आप रहेंगे, मैं ये नहीं कह सकती आप रहिएगा मत, ये दुख पाना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तभी आप समझेंगे कि 9 ऑफ कप्स का एनर्जी क्या होता है, तभी आप समझेंगे कि हैप्पीनेस, सोल पर्पस से मिलना, मतलब इतना हैप्पी फील करना कि आप एकदम कंटेंटेड हो जाओ, आपको कुछ समझ ना आए, वो यहाँ आपको दिखेगा। ओके, बट अगेन आप थोड़ा सा यहाँ पे अनहैप्पीनेस वाले स्टेट में हो सकते हो। तो उसका अगेन थोड़ा सा मतलब उन दिनों अपने आप को काम डाउन करने की कोशिश करना, बाकी थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। बट यस, करियर में आप बहुत हैप्पी होगे लास्ट 6 मंथ्स में। बट क्या है ना, वो हैप्पीनेस आपको क्लियरली आपको नवंबर दिसंबर में देखने को मिलेगी, और उससे पहले जून जुलाई में तो आप बिजी होने वाले हो हर चीज को अच्छे से लाइक मैनिफेस्ट करने में कि नहीं मुझे ये चीज ऐसे करनी है, पूरा एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच में होने वाले हो। ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, ऐसा भी कर लूं, ऐसा भी कर लूं, बट क्या होगा ना, आप समझ जाओगे कि वो चीज हो नहीं पाएगी, और कुछ चीज होगी जो आपको हिट करेगी और आपको दिख जाएगा कि नहीं वो मतलब वो नहीं हो पाया। ओके, सो ऑल्सो लव में मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपका ना एक रिलेशनशिप है और वो मुझे एंड होता दिख रहा है। एंड होता क्यों दिख रहा है, क्योंकि समहाउ वो आपके लिए है भी नहीं, और आप बहुत समय से उस रिलेशनशिप को टाइम दे रहे हो, पर्सन को मैच्योर बनने का एडवाइस कर रहे हो कि प्लीज मैच्योर बन जाइए, आप प्लीज मैच्योर बन जाइए। ओके, मतलब चीजों को अच्छे से हैंडल कीजिए, ऐसे नहीं बात बनेगी। बट वो पर्सन नहीं समझ पा रहे हैं, तो ये रिलेशनशिप आपका एंड हो रहा है लास्ट 6 मंथ्स में। एंड सम person is coming into your life. I see this person into marketing and business, and this is the person जिसके साथ आप आगे बढ़ोगे। ओके, और देख लेते हैं यहाँ पे टावर। ओके, वी हैव द टेम्परेंस हियर। सो देखो लव लाइफ में तो कोई बहुत अच्छा पर्सन यहाँ पे मुझे दिख रहा है, लव और मैरिज में। तो ये पर्सन के साथ जो एंडिंग हो रही है, एक बहुत ही अच्छे पर्सन के साथ में बिगिनिंग हो रही है, जो अगेन आपके सोल पर्पस के साथ अलाइन करेगा। हो सकता है आगे मिलके आप दोनों साथ में भी कुछ अपना एक वेंचर स्टार्ट करें। ऑल्सो यहाँ टावर का एनर्जी ये बताता है कि ये जो भी पूरा नहीं हो रहा है ना, ये आपको थोड़ा हिट तो करेगा। बट अगेन नवंबर दिसंबर में आप बहुत हैप्पी होने वाले हो, तो मुझे उसका कोई मतलब यहाँ पे इस एनर्जी का कोई मुझे दुख नहीं है, क्योंकि समहाउ ये जानना इम्पोर्टेंट है कि 9 ऑफ कप्स क्या है।
हाँ एक्शन ओरिएंटेड बनो, अच्छे से चीजें करो, मेहनत करो, बट एक्चुअली हैप्पीनेस थ्रू करियर क्या होती है वो आपको लास्ट 6 मंथ्स में समझ आएगा। ओके, सो लवर्स ओरेकल से देख लेते हैं यहाँ पे। न्यू बिगिनिंग, a new adventure awaits, embrace it and live your dream passionately। तो आप देख रहे हैं न्यू बिगिनिंग आ रही है डेफिनेटली। Magician is also some kind of new beginning, but eventually you will understand। बट आपके लिए जो न्यू बिगिनिंग है ये आपको इवेंचुअली समझ आएगा, वो ये 9 ऑफ कप्स का एनर्जी है जो कि नवंबर दिसंबर में हो रहा है। एंड यू विल बी हैप्पी इन योर करियर, कंटेंटेड कि ओके दैट्स हाउ योर सोल पर्पस फील्स लाइक। ओके, दिस इज समथिंग आई सी फॉर यू। Also, we have another card, give thanks for the blessings of love soon to come your way। So ये तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि somehow जो भी आपके पर्सन है, अभी आप अगर किसी के साथ इन्वॉल्व है तो उनके साथ लंबा नहीं चलने वाली है चीजें, एंड कोई और पर्सन आने वाले हैं। सो know that you deserve to be and have all that your heart truly desires। Okay, so yeah, so thank you pile one, take care, bye। Okay, so for those of you who have chosen the card of Lost and Found, let's see आपके लिए यहाँ पे क्या messages हैं। So देखते हैं आपके next 6 months of 2025 कैसे हैं। We have the Queen of Wands, we have the Hanged Man, okay, we have the Nine of Swords, also we have the Star, we have the Ten of Cups, and we have the Judgment card here। Okay, very nice। ओके, इनकी लव लाइफ से शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखिए आपकी लव लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाली है, बहुत ही ब्यूटीफुल। अराउंड नवंबर, अक्टूबर नवंबर में many of you are getting married, many of you are somehow living the life of your dreams in terms of your love life। ओके, ऑल्सो यहाँ दो तरह के लोग हो सकते हैं जो मैरिज में आ रहे हैं, एंड बहुत ही स्पिरिचुअल मैरिज है ये, और बहुत ही स्पिरिचुअल जगह पे भी ये मैरिज हो सकती है। ऐसा भी आप देख सकते हैं कि आप एक ऐसा लोकेशन चूज कर सकते हैं जहाँ जो बेसिकली एक डिविनिटी के साथ कनेक्ट करता है इन टर्म्स ऑफ मैरिज। ओके, सो समहाउ मतलब कितना भी हो जाए डिवाइन इस यूनियन को रुकने नहीं देंगे, वैसा यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि आप मतलब रोक ही नहीं पाएगा कोई भी इस यूनियन को। ओके, सो ये लास्ट 6 मंथ्स में बहुत लोगों का ऐसा डिवाइन और ऐसा ब्यूटीफुल मैरिज हो रहा है। अब यहाँ दो तरह के लोग हो सकते हैं जो इस फाइल में है कि एक तो यहाँ मैरिज हो रहा है, दूसरा ये भी हो सकता है कि कोई अपना फैमिली आगे बढ़ाने का सोच रहा है। एज इन कंसेप्शन का एनर्जी है यहाँ पे, बेबी प्लानिंग का एनर्जी है। तो वो एक डिसीजन पे आप और आपके पार्टनर आ सकते हैं कि नहीं, नाउ वी हैव टू समहाउ प्लान अ फैमिली, हमें अब आगे का सोचना चाहिए। सो वो चीज का यहाँ पे एनर्जी है। बट जो भी है बहुत ही फुलफिलिंग, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है जो लास्ट 6 मंथ्स का इन टर्म्स ऑफ लव लाइफ, बहुत ही प्यारा एनर्जी है। और एक और कार्ड देख लेते हैं आपके लिए। वी हैव द कार्ड ऑफ एम्परर। ओके, वी ऑल्सो हैव द कार्ड ऑफ स्ट्रेंथ हियर। सो मैं अभी करियर पे नहीं गई, मैं अभी करियर पे भी जा रही हूँ यहाँ पे, बट समहाउ लव लाइफ का एनर्जी बहुत अच्छा है और एक डिवाइन कपल की एनर्जी में आप टैप इन करने वाले हैं। यहाँ एम्परर का भी कार्ड है। सो समहाउ आपकी लाइफ में एक अपग्रेडेशन आने वाला है ड्यू टू योर लव लाइफ। ओके, सो ऑल्सो जो अगेन जो करियर है, करियर में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना करियर थोड़ा स्ट्रेस करेगा। क्यों स्ट्रेस करेगा? क्योंकि देखो अब लाइफ आगे बढ़ने वाली है, आपको चाहिए हैप्पीनेस, और अब आपको ऐसा हो रहा है कि अभी मुझे नहीं और मेहनत करनी है। मतलब आपके पास हर क्वालिटी है, हर क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ करियर टू बी लाइक वहां पे जहाँ पे बहुत लोगों को बहुत मेहनत से वो जगह मिलती है, बट आपको वो शायद ऐसे ही मिल रही होगी, ठीक है। बट आप क्या कहो, आपको वो चीज स्ट्रेस करेगी। आपको करियर में दुख नहीं है, आपको करियर में स्ट्रेस क्या करेगा कि अब तो मैं हैप्पी हूं ना, तो अब मैं क्यों मतलब इतनी मेहनत करूं, अब मैं क्यों ये मतलब बिना बात का इतना परेशानी मोल लूं, इतनी मेहनत वो सब करूं, तो आपको ऐसा लगेगा। तो आपको करियर में आती हुई अपॉर्चुनिटीज, करियर में आता हुआ जो काम है वो आपको एक्चुअली स्ट्रेस ऑन करेगा। ऐसे नहीं कि आपके पास काम नहीं है, काम नहीं है तो स्ट्रेस समझ में आता है, पर आपको क्या स्ट्रेस ऑन करेगा कि नहीं मतलब अभी 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 मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ काम में, मेरी लाइफ तो इतनी इंप्रूव हो गई है, अभी मैं कैसे इतना काम करूँ, मुझे तो लाइफ एंजॉय करनी है ना, मुझे तो अब जीना है अपनी लाइफ को।
तो वैसा यहाँ पे हो सकता है और उस वजह से आपकी रातों की नींद खराब हो सकती है। तो ये 9 ऑफ सोर्स से डरिए मत। ओके, तो अभी देख लेते हैं लवर्स ओरेकल से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। सीक्रेट यूनियन, ऑनर एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप फॉर इट इज ट्रूली सीक्रेट। ये देखिए आ गया, ठीक है। सो ये बहुत ही डिवाइन यूनियन है। ऑल्सो डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू व्हाट फील्स राइट। तो ये जो भी अपॉर्चुनिटीज आएंगी ये मैसेज उनके लिए। ओके, सो थैंक यू पाइल 2, आपके बहुत अच्छे कार्ड्स हैं यहाँ पे। थैंक यू सो मच, बाय। सो हाय पाइल 3, जिन्होंने भी ये वेट फॉर विंटर्स का कार्ड चूज किया है, देखते हैं आपके लिए यहाँ पे क्या मैसेजेस हैं। ओके, सो लेट्स सी आपका जो last 6 months of 2025 है वो कैसा जाता है। We have the Knight of Pentacles, we have the King of Pentacles, we have the Seven of Pentacles, okay, we have the Eight of Cups, we have the Fool card here, we have the Nine of Pentacles. Okay, so pile 3, यहाँ पे कोई है जो अपने करियर में बहुत ज्यादा मेहनत करने वाला है। मतलब इतना मेहनत आप लोग कर रहे हैं बिना रिजल्ट की चिंता किए, मतलब इतना मेहनत कर रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि लास्ट 6 मंथ्स आपके स्लो जाएंगे, बट समहाउ आप बहुत पैसा कमाएंगे इस टाइम पे। मतलब मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटीज लास्ट 6 मंथ्स में इतनी है ना कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं आपके करियर के लिए। ओके, और देख लेते हैं यहाँ पे वी हैव द कार्ड ऑफ एम्प्रेस हियर एंड वी आल्सो हैव द कार्ड ऑफ वर्ल्ड हियर। सो एक मिनट यहाँ पे मुझे कुछ समय दीजिए प्रोसेस करने के लिए। बिकॉज देखिए क्या है ना कि करियर में तो आप बिल्कुल एक ऐसी एनर्जी में कि मनी मेकिंग एनर्जी में एनी हाउ ना इतना यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है कि आपका जो भी मैनिफेस्टेशन है अपने मनी को लेके, जैसे यहाँ मुझे स्पेसिफिकली दिख रहा है कि ये जो मनी है ना, ये जो आ रहा है आपके पास, मतलब ये नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल ऐसे नहीं है कि हाँ नॉर्मल, मतलब ऐसा नहीं, ऑब्वियसली अच्छे सोर्सेस से आ रहा है, पर मेरा मतलब ये कि बहुत ही एबनॉर्मल फ्लो ऑफ मनी है। जैसे कहते हैं ना कि पैसों की वर्षा हो रही है किसी पे, वो आ रहा है यहाँ पे। मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे कहाँ से अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, आप हर मतलब बिल्कुल हैरान परेशान रहने वाले हो। बट अ लॉट ऑफ मनी विल बी मेकिंग। ओके, ऑल्सो बहुत से लोगों ने ये मैनिफेस्ट किया है कि नहीं, आई वॉन्ट दिस मच मनी, आई डोंट वॉन्ट दिस लैक माइंड सेट इन माई लाइफ। वो चीज यहाँ पे आ रही है। ओके, सो ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। ऑल्सो लव लाइफ में मुझे बड़ा स्ट्रेंज मैसेज यहाँ पे मिल रहा है कि कोई ना थक चुका है, अब प्यार मिले ना मिले उसको फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और बिल्कुल एक केयरलेस अप्रोच में जा रहे हैं आप, बिल्कुल एक मस्त मौला अप्रोच में, केयर फ्री, सॉरी केयरलेस इज नॉट द राइट वर्ड, केयर फ्री अप्रोच में आप जा रहे हैं कि देखी जाएगी। मतलब आप, और यहाँ एक मैसेज मुझे ऐसे दिख रहा है कि आप, कुछ लोग ऐसा बोल सकते हैं कि प्यार को बाहर नहीं ढूंढना चाहिए, इट लाइज विद इन। तो ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और किसी का ना ग्लो अप होता दिख रहा है, किसी को बहुत ग्लो करने वाला है। और बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पे, अगर फीमेल्स ने पायल चूज किया तो बहुत ब्यूटीफुल सी एनर्जी में वो टैप इन करने वाली है। हेल्थ इंप्रूव हो रहा है, स्किन इंप्रूव हो रहा है। ओके, एंड अगेन बहुत सारे लोग आपको कॉम्प्लीमेंट करेंगे तब कि आप बहुत खूबसूरत हो गई हैं, बहुत एक अलग सा आपका पर्सनालिटी यहाँ पे दिख रहा है। ऑल्सो देखिए आप तो इस केयर फ्री एनर्जी में चले गए, बट समाउ यूनिवर्स ने तो सुना है ना, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे दिख नहीं रहा है, बट कोई पर्सन तो आ रहा है आपकी लाइफ में जो कि इंडिया में नहीं रहते हैं, या आप जहाँ रहते हैं उससे एक बहुत डिफरेंट कल्चर के वो पर्सन है। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं यहाँ पे। ट्रांसफॉर्मेशन, योर रिलेशनशिप विद वन अनदर इज अबाउट टू डीपन, लव कॉन्कर्स एंड ट्रांसफॉर्म ऑल थिंग्स। सो लेट्स सी कौन ये पर्सन होता है, बिकॉज यहाँ पे वो नहीं दिख रहा है। ओके, और देखते हैं। पावर, you instinctively know what is right for you and you have the power to say no or walk away at any time. Okay, so thank you pile 3, take care, bye. So I hope ये रीडिंग आप सबको अच्छी लगी। अपने रिव्यूज कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, और मैं पर्सनल रीडिंग्स भी लेती हूँ, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो आप हमारी वेबसाइट पे जाके भी रीडिंग बुक कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।